हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। घर घर महादेव। आज दिनांक 4 फरवरी 2024, दिन रविवार, सूर्य देव का वार, और आज का दिन अद्भुत समय, अद्भुत काल। मैं सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को प्रथम पूज्यता करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक उनका प्रथम पूजन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को विनती करता हूँ कि इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें तथा आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणपति गणेश जी महाराज, हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर इस शिव महापुराण की आगे की कथा श्रवण कर हमें कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ पधार कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप अपना आसन गौरबिंदोरा के रूप में ग्रहण करें। मैं सभी देवी देवताओं से विनती करता हूं कि आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, आसन को ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें। मैं आकाश कुमार रजगड़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न, उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र, आप सबों को वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, सांवरिया बाबा से आज्ञा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा से आज्ञा प्राप्त कर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मार्ग दर्शन करने के बाद मैं यह कथा शिव महापुराण की कर रहा हूँ। हे बाबा, आप इसे स्वीकार करें और जिस प्रकार इच्छा हो उस प्रकार इस कथा को कर ले, करवा ले, सुन ले और सुना ले। मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, और जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर आप विशेष दृष्टि से कृपा बना कर रखें। उनका मनोवांछित फल इस ऑनलाइन कथा के मूल पाठ से श्रवण से उनको प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। काशी में गंगा है, उस गंगा में नहाने को हम आए हैं। हे गंगा शिव गंगा, शिव काशी काशी काशी, कैलाश काशी शिव अविनाशी। हर हर महादेव, हर हर शंभो, हर हर महादेव, हर हर शंभो, शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 39वें अध्याय तक का कोटिरुद्र संहिता का पाठ किया था। आज हम लोग 40वां अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अर्थ चतवारिशो अध्याय आया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर वह इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा ज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। सूर्य बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पापनाशक पुराना इतिहास कहता हूँ, आप सभी लोग सुनिए।
पूर्व समय में किसी वन में गुरु द्रु नामक कोई बलवान निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करने होते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसके बाल्यावस्था में से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न हो था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, देव हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर सीधे मृगों की मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक है उनकी तथा माता पिता क्या दशा होगी, और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और वहां जल के उतरने के लिए घाट था, वहां जाकर बैठ गया। उसी स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपना घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। अब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उसी रात के प्रथम प्रहर में प्यास से व्याकुल एक हिरनी चकित हो कुत्ती फांती वहां आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए सीधी अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ विलपत्र नीचे गिर पड़े, जहां पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हिरनी व्याध को देखकर वह वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब हिरनी को वह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर वह उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूं, ऐसा विचार कर वहां पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोले, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हारे सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धनी हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है उसे पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। किंतु तुमने एक विनती करती हूं कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपने बहन अथवा स्वामी को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत समझ जानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारा पास पुनः आ जाऊंगी, इससे संदेह नहीं। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूर्य बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हिरनी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जाकर के अपने घर में से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतधन को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वालों को जो पाप लगता है, विश्वघाती एवं छल करने वालों को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हिरनी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हिरनी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हिरनी थी, वह उत्कंठापूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिसके पहले के समान ही जल तथा विलपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की
दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद था। उस हरिणी ने उसके ओर देखकर कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसके पहले की भांति अपने प्रायोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोले, हे व्याध, सुनो, मैं धनी हूँ। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारे अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी विष्णु जी की शपथ लेकर कुछ करती हुई कहने लगी। मृगी बोले, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः न आऊं तो अपने व्याध से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपना विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के स्याह के आने पर जो बिना श्राद्ध आदि किए उसे सुनाही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं ना आऊं। सूर्य बोले, इसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसे उस मृग जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही व्यसन हुआ और धनुष का बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हे दुजो, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बिलपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिव जी ने अपने ऊपर अपनी कपालुता प्रकट की। वहां उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब यह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रशंसित हो गया और बड़ी प्रसिद्धता से उस व्याध से यह वचन करने लगा। हिरण बोला, मैं धनी हूं जो इतना पुष्ट हूं जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनके माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक कभी नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता, यह सारा चराचर ब्राह्मण सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरे सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। सांध्य काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होने हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष्य भक्षण से और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं पुनः लौटकर ना आऊं। सूर्य बोले, यह बात वचन सुनकर व्याघ्र ने उसे कहा, जाओ सिद्ध लौटकर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार का सारा वृत्तांत सुनकर सभी ने सत्यपास में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनमें जो हिरनी सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याघ्र के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहाँ मुझे जाना चाहिए।
आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। उसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी सिद्ध वहां गए जहां व्याघ्रश्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चले पड़े कि इनके जो गति होगी वही गति हमारी भी हो। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिलपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ पहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने सिद्धतापूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और अपना शरीर के सार्थक करो। उनकी यह बात सुन बिल आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित से ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया। मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरा क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हाय, मैंने तो जन्म में से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ तुम। उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। उसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी के ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ शिव के चरणों में आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्नचित होकर उस ग्रह गो ऐसा नाम देकर उसको और कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्यास सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपने श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट शिव सुखों का उपभोग करो। वहाँ अक्षय रूप में तुम्हारी वंश की वृद्धि होगी। हे व्यास, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पहुँचारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूर्य बोले, इसी बीच वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। तभी से शिव जी और बरदांचल पर्वत पर व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से सिद्ध भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी शिवरात्रि की तुलना में नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात तुम शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में व्यादेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से फिर को धन्यवाद देते हुए भक्त वत्सल सभी को प्रणाम करता हूँ।
आपसे अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, दिखाइए। ये शिव जी के बारे में अद्भुत बातें बताने वाला अद्भुत ग्रंथ मैं आप लोगों तक मूल रूप का पाठ सुना रहा हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह मूल पाठ सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर में सुख लाने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, पहुँचाइए, सबको सब्सक्राइब करवाइए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी हर, कष्ट हर। यथेक चत्वारिशो अध्याय यानी 41वां अध्याय पे हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके मुक्ति की चर्चा की, उस मुक्ति में यह क्या होता है और उसके कैसी अवस्था होती है, हम लोग को यह बताइए। सूत जी बोले, सुनिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। संसारिक दुखों का नाश करने वाले एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं सायुज्य। इनमें जो चौथी सायुज मुक्ति होती है वह इस शिवरात्रि व्रत के कारण से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल शिव जी ही कहे जानते हैं। ब्रह्मा आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जानना चाहिए। वे केवल धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिव जी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार पर ब्रह्म, तुर्य और प्रकृति से परे हैं। वे ज्ञान रूप अव्यय, साक्षी, ज्ञान गम्य एवं अद्वय, केवल मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को भी देने वाले हैं। केवल यह नामक 5वीं मुक्ति मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। हे ऋषिगणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग सुनिए। हे मनुष्यवरों, यह सारा जगत जिसमें उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है और निश्चित हो ही वह जिसमें लीन होता है, तब जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, वही शिव का स्वरूप कहा जाता है। वही सकल एवं निष्कल 2 रूपों में वेदों में वर्णित है। विष्णु उस रूप को न जान सके, ब्रह्मा जी भी उसे न जान सके, सनत कुमार आदि न जान सके और नारद भी नहीं जान सके। व्यासपुत्र सुखदेव व्यास जी उनसे पहले भी सभी मुनीश्वरों, सभी देवता, वेद तथा शास्त्र भी उसे नहीं जान पाए। वह सत्य ज्ञान रूप, अनंत, सच्चित, आनंद स्वरूप, निर्गुण, उपाधि रहित, अव्यय, शुद्ध एवं निर्जन है। वह न रक्त है, न पीत है, न श्वेत है, न नील है, न हर्ष्व है, न दीर्घ है, न स्थूल है एवं न तो सूक्ष्म ही है। मन सहित वाणी और इंद्रियों जैसी बिना प्राप्त किए वही लौट आती है। वही परम ब्रह्म शिव नाम से कहा गया है। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी व्यापक है। वह माया से परे परमात्मा, द्वंद्व रहित तथा मत्सर शून्य है। हे द्विजो, उसकी प्राप्ति शिव विषयक ज्ञान को हृदय से, शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। इस लोक में ज्ञान का उदय तो अत्यंत दुष्कर है, किंतु भजन सरल कहा गया है। अतः हे द्विजो, मुक्ति के लिए शिव का भजन कीजिए। शिव जी भजन के अधीन हैं। वे ज्ञान आत्मा है तथा मोक्ष देने वाले हैं। बहुत से सिद्धों के भक्ति के द्वारा ही आनंद पूर्वक परम मुक्ति प्राप्त की है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता और भोग एवं मोक्ष को देने वाली है, प्रेम की उत्पत्ति के लक्षण वाली है। वह भक्ति शिव के प्रसाद से भी सुलभ होती है। हे द्विजो, वह भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे जैसे वेदी और स्वभाव की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठ होती जाती है। वह निष्ठ की तथा निष्ठ की के भेद से 2 प्रकार के कहे गए हैं। निष्ठी की भक्ति को 6 प्रकार की जानना चाहिए। दूसरी अनिष्ठी की भक्ति 1 प्रकार की कही गई है। इस प्रकार पंडित लोग उसे विहिता तथा अविहिता के भेद अनेक प्रकार वाली कहते हैं। उन दोनों के अनेक प्रकार होने के कारण यहाँ उसके विस्तार का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों को श्रवण आदि भेद से 9 प्रकार के जानना चाहिए। ये शिव के कृपा के बिना अत्यंत कठिन है।
किंतु शिव की प्रसन्नता से अत्यंत सरल है। हे द्विजो, भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। शिव जी ने उनका वर्णन कर दिया है, इसलिए ज्ञानी और भक्ति में भेद नहीं समझना चाहिए। ज्ञान हो या भक्ति, इनका पालन करने वाले को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। हे द्विजो, भक्ति का विरोध करने वाले को विज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शिव की भक्ति करने वाले में सिद्ध ही ज्ञान का उदय होता है। इसलिए हे मुनीश्वरों, शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, उसी से यह सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने कह दिया, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरू संहिताया मुक्ति निरूपण नाम 41वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरू संहिता में मुक्ति निरूपण नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। आज की अद्भुत कथा, जिससे कि हम लोगों ने भील से अनायास ही शिवरात्रि का पूजन हो जाने पर उसको क्या फल प्राप्त हुआ, उसके बारे में जाना, और किस प्रकार भक्ति ही और भजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव भजन से में ही सब कुछ है, यही एक जानना चाहिए। धीरे धीरे शिव सानिध्य प्राप्त करने के लिए शिव का नाम स्मरण भक्ति मार्ग में सबसे श्रेष्ठ है। शिव का भजन कीजिए, नाम का जाप का भजन कीजिए, इसी से आपके कल्याण होंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे, लेकिन थोड़ी सी भजन करते हुए फिर लघु आरती करेंगे। है काशी कैलाशी के वासी, मेरी सुधरी जो बाबा। हे डमरूधारी, हे डमरूधारी, हे विश्वनाथ, कृपा की जो बाबा, कृपा की जो बाबा। हम तो बच्चे हैं, हम बच्चों पर दया की जो बाबा, हम बच्चों पर दया की जो बाबा। मैं भी बोलूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप भी बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रटा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, सब दुख काटो हमारा। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शीतलीकरण अहम कश्चित। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपना अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, हमें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाकर हमें ने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और मैया पार्वती को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र भोलेनाथ से धन्यवाद देते हुए आज की कथा जैसी भी आपको इच्छा थी उस प्रकार आपने बताई, भक्ति भाव को और भजन इत्यादि को श्रेष्ठ बताया और यही सबसे उत्तम है। मैं आपको नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। बाबा, आप अपना अखंड आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें, सभी का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। जो इस कथा का श्रवण करे, ऑनलाइन भी श्रवण करे, उसको मनवांछित फल प्रदान करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।